तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तू करी दे प्रभु के हवाले, लहरी लहरी हरी आप संभाल, हरी आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मामू जय शंकर की, जय शंकर की। मामा श्री, मैं आज आपके पास एक बहुत जरूरी काम लेकर आया हूं और मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कहो कहो लंकेश, मेरे लिए क्या काम है। मामा श्री, बात यह है कि अयोध्या नरेश दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण और उनके साथ एक उनकी स्त्री सीता पंचवटी में आए हुए हैं। उन्होंने बेवजह मेरी बहन सुपनके की नाक काटी और मेरे भाई हर और दूषण को 14,000 सेना सहित मार डाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना माया का रूप धारण करके उन्हें अपने जाल में फंसाओ। तुम जाओ और सोने का हिरण बनकर पंचवटी में उछल कूद करो। जैसे ही राम और लक्ष्मण तुम्हें पकड़ने आएंगे, मैं सीता को अकेला पाकर अपना काम बना लूंगा। वो दिया तुक में शरारत, जिसके दिल सर पैदा हो, ना कजाची टीकी आई उसके पर पैदा हुआ। महाराज, राम से बैर रखना अच्छा नहीं है। बस बस,
क्यों, तेरा पेशाब निकल गया? मेरा छोटा सा काम भी तुझ पे नहीं होता? अरे कायर, तू मुझे नहीं जानता। सारा संसार मुझसे थर थर आता है। अगर अब की बार मना करेगा तो तेरा तन सर से जुदा कर दिया जाएगा। कब्र में पांव लटके हैं, मैं मरने को तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सर पर, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। ओ मक्कार, क्या तुझे जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं? क्या तुझे मेरे रुतबे का ख्याल नहीं? हर बात में अपनी मनमानी करता है। अगर अब की पर मना किया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चल और मेरा हुक्म सराखों से बजा, वरना तुझे अभी यहीं काट डालूंगा। काला हूं, गजब हूं, शरारत हूं चाल में। अरे फरिश्तों को तो बांध लेता अपने ही जाल में। अच्छे कर्म से घर में प्रकाश होता है, अच्छे कर्म से घर में प्रकाश होता है। किसी नारी के हरने से घर का नाश होता है। अच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। एक बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म हुए बुआ, एक आंटी जब खाने में। हरी को खूब सजाएंगे, फिर होगी जो में जमाने में। भारत की मिलने आएंगे, फिर होगी दो में जमाने में। जब निकट अयोध्या जाएंगे, वासी लेने आएंगे। नगरी को खूब सजाएंगे, फिर होगा जश्न नौहाने में।
नंदिनी, अब धीरज से काम लीजिए। 13 साल तो खुशी से बीत गए हैं, अब 1 वर्ष बाकी है और 1 वर्ष के बाद हम शीघ्र ही अयोध्या जाएंगे। प्राणनाथ, 13 वर्ष गुजर गए हैं, अब 1 वर्ष बाकी है तो अगले वर्ष हम अयोध्या लौट जाएंगे। हाँ प्रिय, अगले वर्ष अयोध्या लौट जाएंगे। प्रिय, ये कितना सुंदर मृग है, आप इसे पकड़ो। प्राणनाथ, ये कितना सुंदर मृग है, आप इसे पकड़ो। और ये तुम्हारे पास ही तो घूम रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी। अच्छा, अगर तुम जिद करती हो तो मैं इसे पकड़ने के लिए जाता हूँ। क्या लक्ष्मण, तुम सीता का ख्याल रखना, क्योंकि कई रोज से मुझे बड़े भयानक सपने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। तुम सीता को अकेले मत छोड़ना। जो आज्ञा माता जी। हेलो, हेलो हेलो, क्या हो रहा है? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, जल्दी आओ। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, सुनते हो ये आवाज कैसी मालूम होती है? लगता है राम को अकेला देखकर राक्षसों ने आग दबोचा है और तुम्हें मदद के लिए पुकारा है, और तुम जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। माताजी, आप चिंता ना करें, ये सब राक्षसों की चाल है। भ्राता श्री राम अभी आते ही होंगे। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, उन पर कोई भारी आफत आई है और तुम्हें जल्दी बुलाया है, तुम जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। माताजी, आप चिंता ना करें, मुझे तो उनकी आज्ञा है कि मैं आपको यहाँ अकेला ना छोड़ूं। लक्ष्मण, तुम फिजूल के बहाने बना रहे हो और धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो। मैं तेरे फंदे में हरगिज नहीं आने वाली, तो याद रख, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं वो खीर नहीं जो जल्दी खा जाए, मैं जनक नंदन की सिगनी हूँ जिससे हर किसी को बहक कांपता है। माताजी, ये आज आप कैसी बातें सुना रही हैं और मेरे दिल को जख्मी बना रही हैं। तेरा नाथ कोई सहारा नहीं, तेरा हमदर्द कोई भैया नहीं, ना उम्मीद रखो मदद की लखन से, वे मरते को पानी पिलैया नहीं। प्राणनाथ, आप किसे बुला रहे हो? किसको अपना दुखड़ा सुना रहे हो? आज वो आपका भाई दिल में बुरी नियत विचार रहा है। मैं अबला नार हूँ, मैं अबला नार हूँ, मैं लाचार हूँ।
अगर आज आपको कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। माता जी, आज ये आप दिल में क्या विचार रही हैं और फिजूल में ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं अपने भ्राता राम के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ, लेकिन आपको इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण, तुम फिजूल के बहाने बना रहे हो और समय को टाल रहे हो और कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। भला भला मुझे कौन सी आफत यहाँ खाए जा रही है? हे परमात्मा, ये क्या गजब होने वाला है। माता सीता को यहाँ छोड़ता हूँ तो भ्राता राम की नाराजगी का डर सताता है और यहाँ बैठता हूँ तो माता जी का डर सताता है। क्या करूँ, माता जी का एक एक शब्द दिल को जख्मी बना रहा है और उधर भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन मजबूर कर रहा है। माता जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। होनी कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और हम पर कोई भारी आफत आएगी। इसलिए माता जी, आप नाराज ना हो। मैं अभी जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। माता जी, पर आप इतनी मेहरबानी जरूर करना कि मैं यहाँ एक रेखा खींचता हूँ और आप उससे एक कदम भी बाहर मत निकालना। जो भी इसके अंदर आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी, प्रणाम। निरंजन, 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 अनक जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहलाते हैं। परमारथ पर धर्मारथ पर अपनी उम्र लगाते हैं। करते हरि भजन रहते सदा मगन, हरदम यही लगन। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। हम वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया के सब वैसी वनों में अपना ध्यान लगाते हैं। करते हरि भजन रहते सदा मगन, नहीं पड़ता कोई विघन, हरदम यही लगन। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। लगी है भूख इस कदर, पेट सता रहा है। भूख के मारे कलेजा मुंह को आ रहा है। साधु तेरे द्वार खड़ा, तेरा चेहरा माई दया का रूप दिखा रहा है। साधु तेरे द्वार अलग लगा रहा है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। महाराज, मैं आपको क्या खिलाऊं जो आपकी पेट की आग बुझाए?
ये कंदमूल हाजिर है, इनसे आप अपने पेट की आग बुझाइए। यह भी अमृत है, स्वीकार करो। बाहर आकर दो। यह भी मुश्किल है। क्यों साफ इनकार किया? यह भी मुश्किल है। हम वनवासी सन्यासी, तुम्हें अपने आप पर इतना गुमान? महाराज, आप तो नाराज हो रहे हैं। मेरे देवर की आन है कि मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तो भाई ठीक है, हम बिना भिक्षा ले चले जाते हैं। ठहरिए महाराज, ठहरिए। आप तो नाराज हो रहे हो, मैं आपको बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। लक्ष्मण, अरे तुम कौन हो? और इस स्त्री को तुम पूछने वाले कौन हो? औरों की स्त्री चुराना? तुम बीच में आने वाले कौन हो? इसे छोड़ दो। तुझे अपनी जान छोड़नी होगी। मैंने इसे बचाना है। तूने अपनी जान गंवाना है। बुज़दिल, खबरदार, तुझे तेरी चोरी का मजा अभी चखाता हूँ। आजा, तुम्हें अधर्म का रास्ता दिखाता हूँ। करती है। 50 रुपए राम खिलाड़ी चाट भंडार ने दिए हैं। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। 10 रुपए चुन्नू करेड़ी वाले ने दिए हैं। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तुम यहाँ कैसे? भैया, आप ही ने तो बुलाया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। वो तो दुष्ट मारी मेरी आवाज में आपको पुकार रहा था। अच्छा, तो भ्राता जी जल्दी चलिए, वहाँ पर माता जी अकेली होंगी। हो सकता है कोई ना कोई हमारे साथ छल हुआ है।
भैया देखो लक्ष्मण ये कुटिया तो खाली बड़ी जान की इसमें आती नजर ही नहीं। कहाँ जाऊं मैं जंगल में ढूंढूं उसी है कहाँ उसकी कोई खबर ही नहीं। सीते कहाँ गई हाय पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़े आराम से गुजरी। गोवा अब नहीं सुहाती लक्ष्मण तुम जाओ मेरी जिंदगी का नहीं। भैया धीरज धरिए और हिम्मत से काम लीजिए। मेरा तो सब कुछ लुट गया। तुम तो कहते हो मुझसे सबर कर सबर। मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया। भैया सीते सीते भैया धीरज धरिए और आगे चलिए, कहीं ना कहीं तो माता की खोज होगी। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पापी करीब सानी अगर तो वो पापी कहलाता है। पापी करीब सानी अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी पाप किया है कैसे कहूँ तू दाता है। आसे बंधा के आसे दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले। सीते
जो तुझको मंजूर नहीं था वो लिख ले इसी प्यार की। फिर क्यों तूने सपने दिखाकर रंग दिखाए बहार की। राह पिला के राह बिगाड़ा रे। बल्ला के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा वाले ओ परिवार वाले है पंचवटी। कुछ तो बोलो है इस बगिया के फूलों। सब कहोगे इसमें भैया वो ही पंचवटी जिसमें जिंदगी आराम से कटी हे वन के पक्षियों हे लताओं। सीते सीते हे पंचवटी जिसमें जिंदगी आराम से कटे। सीते राधा जी धीरज रखो और आगे चलो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। भैया अब धीरज का काम नहीं है, मैं तो हिम्मत हार गया। भैया ऐसे हिम्मत नहीं हारते, यदि तुम हिम्मत हारोगे तो माता सीता को कैसे खोजोगे। आगे चलो, कहीं तो खैर खबर मिलेगी। आ चुकी है, जरा मुझे नजर भर कर देख, मैं कितना तेजस्वी हूँ। हे भगवान, मैं आज कहाँ आ गई हूँ? हाय मेरे पति का क्या हाल होगा? कौन पति? किसका पति? आज से तू मुझे ही अपना पति समझ। चुप चांडाल, खड़ा है इस कतर, लुटी इज्जत का सरमाया, जब दर्राज पे कुत्ते, ये तू क्या लाया? खामोश! जलकर इन्हीं खाया। खामोश! जब दर्रा छोकरी
जबा से तू निकली, जरा भी तूने दम मारा, करूंगा नोक खंजर से तेरा जिगर गलो पारा। कहीं ना खाक हो जाए जलकर इन्हीं ख्यालों में, चिता की आगे छुपी सती की आहट में। तू जैसी सती देखी भाली है, जो जर और दौलत पर आसमत लुटाने वाली है। वो जिसकी लाज जो रुमाल पर रखी होगी, जालिम तू जैसे कुत्ते की माँ बहन होगी। खामोश खामोश, जब तेरा छोकरी खामोश, जब से कर तू निकली, जरा भी तूने दम मारा, करूंगा नो खर्चे से तेरा जिगर गलो पारा। नहीं परवाह अगर बहे खून से गर्दन का फवारा, नहीं परवाह अगर तो कलवा जिगर पारा। मैं जीते जी अपने पति की लाज की दौलत नहीं दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी पर असमत नहीं दूंगी। तो मुझे भी सख्ती और खबरदारी से काम लेना आता है। मुझे ताने मोहब्बत सुनाता है क्या, मौत का भय मुझे दिखाता है क्या, ले की तलवार चढ़ चढ़ के आता है क्या, मौत को अपनी नाहक बुलाता है क्या। अगर स्त्री अपने सत पर कायम रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ तुझे बचाने कौन आता है। वो कौन? ग्रज को ग्रह के फंदे से जिसने छुड़ाया था, व्यक्ति आग से प्रहलाद को जिंदा बचाया था, वही बचाने मुझे। संकट से प्यारे राम आएंगे, इधर से भैया लक्ष्मण, इधर से प्यारे राम आएंगे। मूड की पत्नी, क्या तू नहीं जानती मैं महाराजा रावण, जिससे मनुष्य तो क्या देवता भी कांप का पाता है। तो तेरे राम की औकात क्या, वो तेरा चेहरा तो क्या तेरी खाक को भी नहीं पहचान सकेगा। सांस से आग बरसाए बच कर हूं मैं, जिद में तूफान में गुस्से का समंदर हूं, पीस दूंगा मिटा दूंगा, याद रख तेरी तकदीर का चक्कर हूं मैं। अरे ओ नब्ज के कुत्ते, ये क्या बकवास करता है। नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। लगा दूं आग लंका को, झुलस लूं मुंह तेरा जालिम, न मरने की जगह पाई यहाँ करके मरता है। बना कर बेसिमनियों का किया बदनाम उनको भी। बना कर बेसिमनियों का किया बदनाम उनको भी, न मरने की जगह पाई यहाँ करके मरता है। आग लगी तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। अरे वो नर्स के कुत्ते,
तू की एक बकवास करता है। जिस राज का तू मालिक हो, उस राज के नष्ट हो जाने में क्या देर है? मालूम होता है तेरे बुरे दिन नजदीक आ चुके हैं, पर मुझे भी रावण कौन कहे जो तुझे पाना लूं। सांस से आग बरसाए वो आजकल हूं मैं, जिद में तूफान में गुस्से का समंदर हूं मैं। तिरचटे आज से ये तुम्हारे हवाले है। इसे रौब से प्यार से कैसे भी करके मुझसे शादी करने के लिए तैयार करो। जी आज्ञा महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने समझा दूंगी। लगा रुक रुक के वो कोडे जिससे दर्द पैदा हो ना निकले राजन से आए शरत पैदा दया बाबुर के बिस्मिल की ना तन से जा निकले नहीं कहती है जो जबिया उसी जबिया से